अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लिसिटी ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप को कि अल्टरनेटिंग ग्रुप किन किन वैल्यूज़ के लिए या ए एन जो है वो एन की किन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास सिंपल होता है। तो ज़रा देखिएगा, हमारे पास रिज़ल्ट है जिसको हम लोगों ने प्रूव करना है। ए एन इज़ सिंपल फॉर एन इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, यानी ए एन जो है वो एन की वैल्यू अगर हम लोग 5 रखें या 5 से बड़ी रखें तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल होगा। इस रिज़ल्ट को प्रूव करते हुए हम लोग इंडक्शन मेथड को यूज़ करेंगे। इंडक्शन मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम इंडक्शन मेथड के अंदर जो रिज़ल्ट है, जो स्टेटमेंट है, उसको एन की किसी वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू के लिए सबसे पहले उसको होल्ड करवाते हैं, फिर एक इंडक्शन हाइपोथेसिस लेते हैं। इंडक्शन हाइपोथेसिस लेने के बाद हम लोग उस इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए उसको एन की वैल्यू के लिए क्या करवा देंगे, प्रूव करवा देंगे। तो यही तरीकाकार इस थ्योरम के अंदर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग इंडक्शन मेथड को यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम लोग इस रिजल्ट को होल्ड करवाएंगे फॉर एन इज इक्वल टू 5 के लिए, यानी A5 इज सिंपल। A5 इज सिंपल, ये वाला थ्योरम हम लोग रिजल्ट जो है ये हम लोग अपनी प्रीवियस एक लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। उसका जो वीडियो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और अब हम लोग लेंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस ये है हमारे पास, सपोज रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल ए एन फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू 6 एंड के इज लेस देन एन, यानी तमाम ए एन जिनका एन जो है, जो इंडेक्स एन है वो जो है 6 से या हो या 6 से बड़ा हो, यानी 5 से बड़ा हो, और एन से क्या हो, छोटा हो, उनके लिए ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। ये वाला रिजल्ट यानी वो क्या होंगे, सिंपल होंगे। अगर वो सिंपल होंगे तो इस स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग जर्नल जो रिजल्ट है उसको प्रूव करेंगे। जर्नल रिजल्ट को हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम लोग ए एन में से एक नॉर्मल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप को उठाएंगे, यानी हम लोग एक्सपोज करेंगे कि ए एन सिंपल नहीं है, और कंट्री हम लोग ये प्रूव करवा देंगे कि जो हम लोगों ने वो नॉर्मल सब ग्रुप उठाया था वो ट्रिवियल होगा। वो क्या हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा। अगर वो ट्रिवियल हो जाएगा तो हमारे पास जो ए एन है ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रूफ हो जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, ए एन एक्ट्स ऑन द सेट, ए एन इस सेट के ऊपर एक्ट करता है। ये हमें बात कहाँ से पता चलती है, ए एन जो होता है ये सबसेट होता है एस एन का, और एस एन जो होता है वो एज अ परमुटेशन एक्ट करता है किसी सेट के ऊपर, और जितना उसका इंडेक्स होता है उतना ही उस सेट का क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ए एन इस सेट के ऊपर एज अ परमुटेशन एक्ट करेगा। हम लोग यहाँ पे डिफाइन करवाएंगे सबसे पहले स्टेबलाइजर ऑफ आई को। स्टेबलाइजर क्या होता है, स्टेबलाइजर ऑफ अ सेट ए, लेट इफ द ग्रुप इज जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, तो स्टेबलाइजर ऑफ ए के अंदर हमारे पास लेट बी बिलोंग्स टू जी ये आएगा, सच दैट बी जब ए के ऊपर एक्ट करे तो आंसर क्या दे, ए दे। यानी स्टेबलाइजर ऑफ ए के अंदर ग्रुप के वो वाले एलिमेंट आएंगे कि जब वो उस एलिमेंट के ऊपर, उस फिक्स एलिमेंट के ऊपर एक्ट करें तो वो हमें क्या दें, वही एलिमेंट आंसर के तौर पर दें। और अगर हम लोग इसको परमुटेशन के लिए लिखें, जो हमारा सेट है स्टेबलाइजर ऑफ आई के अंदर सिग्मा बिलोंग्स टू ए एन हमारे पास आएगा इफ सच दैट सिग्मा जब आई के ऊपर एक्ट करे तो ये हमें आंसर में क्या दे, आई। तो अगर ये हमें आंसर में आई देगा तो हमारे पास ये वाला जो सेट होगा ये हमारा स्टेबलाइजर ऑफ आई बनेगा, और इसको हम लोगों ने क्या रख दिया नाम, एच आई का हम लोगों ने इसे नाम दे दिया। अब हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, हम लोग ये जानते हैं जो स्टेबलाइजर ऑफ आई होता है या स्टेबलाइजर ऑफ ए होता है वो सब ग्रुप होता है। तो वहीं से हम लोगों ने लिखा कि एच आई इज सब ग्रुप ऑफ ए एन। अब देखें, ए एन जो था वो एक्ट कर रहा था 1 2 अप टू सो ऑन एन के ऊपर, लेकिन जो एच आई है वो एक्ट करेगा इस सेट के ऊपर, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा होता। यानी कि स्टेबलाइजर के अंदर अगर स्टेबलाइजर ऑफ ए लिखेंगे तो ए जो है वो स्टेबलाइजर के से बिलोंग नहीं करता। तो उसी बात से लेके एच आई जो है वो एक्ट करेगा अप टू सो ऑन एन। ए एन में से हम लोग ये वाला जो आई एलिमेंट है जिसका स्टेबलाइजर दे रहे हैं उसका डिफरेंस ले लेंगे। एच आई इस सेट के ऊपर एक्ट करेगा। अगर एच आई इस सेट के ऊपर एक्ट करेगा तो उससे मुराद ये है एच आई जो है वो एक्ट कर रहा है n-1 यानी कि इस सेट के ऊपर।
अब 1 2 अप टू सो ऑन एन डिफरेंस आई, और इस जो ये वाला जो सेट है इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, इसका सेट का ऑर्डर होगा हमारे पास n-1। तो हम लोग लिखेंगे सो एच आई एक्ट्स ऑन n-1 सिंबल्स, n-1 सिंबल्स पर अगर एक्ट करता है तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, n-1 के। कैसे? क्योंकि एच आई जो है वो पहले सब ग्रुप तो है ही है an का, an का तो वो सब ग्रुप है। अगर वो an का सब ग्रुप है तो इट मींस एच आई के अंदर भी क्या आ रही होंगी, इवन परमुटेशंस ही होंगी। अगर एच आई के अंदर इवन परमुटेशंस हैं और एच आई का ऑर्डर जो है वो n-1 है, वो n-1 सिंबल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो एच आई जो है वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, an-1 के, क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है। एच आई n-1 सिंबल्स के ऊपर एक्ट करेगा, एच आई का ऑर्डर और an-1 का ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों के अंदर क्या आ रही हैं, इवन परमुटेशंस ही आएंगी। तो यहाँ से एच आई किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, n-1 के। अब देखिए n-1 जो है ये जो है ये n से छोटा है, सिंस n-1 इज लेस देन n, तो हमारे इंडक्शन हाइपोथेसिस के मुताबिक सो रिजल्ट होल्ड फॉर an-1 या एच आई, तो एच आई के लिए हमारा रिजल्ट क्या कर जाएगा, होल्ड करेगा। किस बात को लेके, इंडक्शन हाइपोथेसिस को लेके। अगर एच आई के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, रिजल्ट क्या है कि an इज सिंपल फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा कि एच आई इज सिंपल। तो हम लोगों ने वही स्टेटमेंट लिख दी कि एच आई क्या है, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने मेन हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, an से एक नॉर्मल सब ग्रुप को लेंगे। लेट n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ an, और n का जो ऑर्डर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी n जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, यानी नॉन ट्रिवियल है। n का ऑर्डर 1 से बड़ा है। अब हम लोगों ने क्या किया, लेट एक हम लोगों ने परमुटेशन ली, एक साइकिल लिया, n से एक एलिमेंट लिया, कैसे कि उस वो जो है वो क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, हम लोगों ने n से एक एलिमेंट ले लिया। देन बाय लेमा, हमारे पास एक लेमा है, फॉर एवरी वन ग्रेटर और इक्वल, फॉर एवरी वन नॉट इक्वल टू, फॉर एवरी सिग्मा नॉट इक्वल टू 1 belongs to an, for n is greater or equal to 6 there exists some rho and sigma such that rho is equal to ta sigma ta inverse, और जो ta होगा वो an से बिलोंग करेगा, एंड सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू रो ऑफ i। इस स्टेटमेंट को जरा समझिएगा कि अगर हम लोग an से, n के ऊपर कंडीशन है n क्या हो, ग्रेटर देन 6 हो, और हम लोग an से एक परमुटेशन ले लें और वो जो परमुटेशन है वो आइडेंटिटी परमुटेशन ना हो, हम लोगों ने ये देखें, अगर मैं इसको लिखूं तो ये बिलोंग तो an से ही करेगी। हम लोगों ने an से एक परमुटेशन ली, n के ऊपर कंडीशन हम लोगों ने दी हुई है कि n जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 6 के लिए तो हम लोग सपोज कर चुके हैं, ये तो 6 से बड़ी वैल्यूज के लिए है, और ये इक्वल नहीं है किसके, आइडेंटिटी के। देयर एग्जिस्ट सम रो एंड सिग्मा, तो कोई और दो परमुटेशंस होंगी, रो और सिग्मा, जो आपस में तो बराबर नहीं होंगी लेकिन वो एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्जुगेट होंगी। एंड जब रो आई के ऊपर एक्ट करेगी, जब सिग्मा आई के ऊपर एक्ट करेगा, रो आई के ऊपर एक्ट करेगा, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस n के लिए ये वाला जो सारे का सारा लेमा है ये होल्ड कर रहा है। अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ से लिखें ज़रा, ये वाली रिजल्ट को यहाँ से लिखें, सिग्मा आई इज इक्वल टू रो आई, ये सिग्मा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनवर्स रो आई इज इक्वल टू आई। अगर सिग्मा इनवर्स रो आई आई के इक्वल आ गया तो ये तो हमारे पास स्टेबलाइजर की डेफिनेशन बन गई कि सिग्मा एक एलिमेंट के ऊपर एक्ट किया और उसने आई आंसर दे दिया। तो इट मीन्स सिग्मा इनवर्स रो जो है ये बिलोंग्स कर जाएगा किससे, एच आई से, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। आल्सो अगर हम लोग सिग्मा इनवर्स रो को लिखें और रो की जो वैल्यू है टा सिग्मा टा इनवर्स, इसको यहाँ पे एक्सर्ट करें। अब देखें सिग्मा जो है, सिग्मा बिलोंग कर रहा था n से,
n एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो सिग्मा इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, n से बिलोंग करेगा। टा जो था ये भी बिलोंग करता था n से, सिग्मा n से था तो टा सिग्मा टा इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, n से बिलोंग करेगा। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये दोनों n के एलिमेंट हैं। n एक नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो वो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो किससे बिलोंग कर देगा, n से बिलोंग कर देगा। और ये था किसके इक्वल, ये था सिग्मा इनवर्स रो के इक्वल। सिग्मा इनवर्स रो एच आई से भी बिलोंग कर गया, सिग्मा इनवर्स रो n से भी बिलोंग कर गया, तो सिग्मा इनवर्स रो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर देगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि सिग्मा इनवर्स रो बिलोंग्स कर देगा n इंटरसेक्शन एच आई से। अब n इंटरसेक्शन एच आई में एक एलिमेंट को हम लोग शो करवा चुके हैं, यहाँ से ये साबित हो गया कि n इंटरसेक्शन एच आई जो है ये नॉन एम्प्टी है और इसके अंदर ये नॉन एम्प्टी है और इसका ऑर्डर जो है वो 1 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। वो कैसे, ये 1 नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा जी, देखिएगा सिग्मा जो था ये भी नॉट इक्वल टू 1 था, रो जो था वो सिग्मा के इक्वल नहीं था और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जाहिर बात है वो 1 नहीं आ सकता। तो यहाँ से देखें फर्दर n हम लोगों ने क्या लिया था, नॉर्मल लिया था, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन। अगर n ए एन का नॉर्मल सब ग्रुप है और n इंटरसेक्शन, अब ए एन जो n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ए एन का, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और एक सब ग्रुप हो। जरा रिजल्ट को देखिएगा, इफ n इज नॉर्मल इन G एंड k इज सब ग्रुप ऑफ G, then n intersection k, then n intersection k is normal subgroup of k। यानी अगर हमारे पास n जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, k जो है वो G का सब ग्रुप है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये तो G का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा और इवन के k का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसी बात को लिखा हमने कि n इंटरसेक्शन एच आई जो है इसी रिजल्ट से ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच आई का। लेकिन एच आई को हम लोगों ने प्रूव किया था कि एच आई जो था वो क्या था, सिंपल था। अगर एच आई सिंपल था, अगर एच आई सिंपल था तो ये जो रिजल्ट है, ये वाली जो हमारे पास टर्म है n इंटरसेक्शन एच आई, ये 1 के इक्वल तो नहीं है, हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये एच आई के इक्वल हो जाएगी। ट्रिवियल तो होगी, नॉर्मल होगी इस रिजल्ट को यूज करते हुए, नॉर्मल तो लाजमी होगी। अब नॉर्मल, लेकिन एच आई के लिए कंडीशन ये थी कि एच आई क्या था, सिंपल था। अब एच आई अगर सिंपल है तो एच आई के दो नॉर्मल सब ग्रुप तो एग्जिस्ट फिर भी करेंगे, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक इटसेल्फ एच आई। तो ये आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं होगा, ये बात हम लोगों ने यहां से डिस्कस कर ली। अगर आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं होगा तो ये क्या होगा, फिर एच आई के इक्वल होगा। अब अगर हमारे पास दो सेट्स का इंटरसेक्शन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी दो सेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन लें और वो उन दोनों में से किसी के इक्वल आ रहा है, तो ये सेट की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ये वाला जो सेट है बी जो ये कंटेन करेगा ए को। तो इस रिजल्ट को हम लोगों ने लिखा ए एन इंटरसेक्शन एच आई, ये एच आई के इक्वल है तो एच आई जो है वो एन में क्या करेगा, कंटेन करेगा। एच आई जो था ये आइसोमॉर्फिक था हमारे पास ए एन माइनस 1 के। अब ए एन माइनस 1 जो था इसमें एन जो था वो ग्रेटर देन क्या था, 3। तो इफ हमारे पास रिजल्ट है इफ n इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर और इक्वल टू 3, देन ए एन इज जनरेटेड बाय सेट ऑफ ऑल 3 साइकिल्स। तो एच आई जो है वो क्या कंटेन करेगा, वो 3 साइकिल्स को कंटेन करेगा। अगर एच आई 3 साइकिल्स को कंटेन करेगा तो n भी क्या करेगा, एक 3 साइकिल कंटेन करेगा। अगर n देखें इसके अंदर 3 साइकिल्स हैं, ये 3 साइकिल्स कंटेन करता है, ये उन्हीं से एच आई जो है वो जनरेट हो रहा है। इसके तमाम एलिमेंट्स 3 साइकिल से बन सकते हैं। ये सबसेट है, n सुपर सेट है
तो n के अंदर जितने एलिमेंट hi के हैं वो तो 3 साइकिल्स होंगे ही, तो हम लोग कह सकते हैं कि n क्या करेगा, कंटेन करेगा 3 साइकिल्स को। अब जो n है बजाते खुद ये अगर 3 साइकिल्स को कंटेन करता है तो हमारे पास रिजल्ट है फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एनी 2-3 साइकिल्स आर कॉन्जुगेट। For n greater or equal to 5, for n greater or equal to 5, any 2-3 cycles are conjugate in an। तो n जो है ये conjugacy class कंटेन करेगा एक 3 साइकिल्स की, और अगर ये 3 साइकिल्स की conjugacy class को कंटेन करेगा तो an जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू है हमारे पास इस केस में 6, सॉरी ग्रेटर देन 6 है, इक्वल टू 6 भी नहीं है, ग्रेटर और इक्वल टू 6 है। तो इसके लिए वो वाला रिजल्ट होल्ड करेगा कि एनी फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3 an इज जनरेटेड बाय 3 साइकिल्स। an जो होगा ये जनरेट होगा 3 साइकिल से, n कंटेन करता है कंजुगेसी क्लास ऑफ 3 साइकिल्स को, तो an जो है ये सबसेट बन जाएगा n का। लेकिन हम लोगों ने सपोज किया था कि जो n है ये नॉर्मल है an में, अगर n an में नॉर्मल है तो इट मींस n जो है वो कंटेन करता है an में। इन दोनों कंडीशंस को लेके चलें तो हमारे पास n जो है वो इक्वल आ जाएगा an के। ये हमारे पास इस रिजल्ट का प्रूफ था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का।